वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे एमपी बोर्ड क्लास 12th वार्षिक परीक्षा हिंदी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इन कथनों का आशय क्या है? उत्तर, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत लगने वाले इन कथनों से आशय है कि कभी भी एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए सामाजिक जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को बखूबी निभा रहा है और भविष्य में भी निभाने की चाहत रखता है, किंतु हर प्राणी की अपनी व्यक्तिगत निजी आकांक्षाएं होती हैं जिसकी पूर्णता के लिए वह किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता, नज़रअंदाज करता है। उसी प्रकार कवि की व्यक्तिगत जिंदगी में श्रृंगार परक प्रेम का विशेष महत्व है, जिसकी प्राप्ति के लिए अपना ध्यान प्रेम में ही केंद्रित रखना चाहता है। ऐसे में प्रेम विरोधी रूढ़िवादियों द्वारा दी जाने वाली उल्हानों और चुनौतियों को ध्यान नहीं देता है, अतः वह सामाजिक एवं पारंपरिक जिम्मेदारियों और निजी प्रेम प्रसंग के बीच संतुलन बनाकर जीवन में प्रयासरत है। शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, इस कथन से कविता का क्या आशय है? उत्तर, शीतलवाणी में आग के होने से अभिप्राय है कि कवि की वाणी में कोमलता और मधुरता है, किंतु हृदय में प्रेम के संदर्भ में चलने वाले अंतर्द्वंद के कारण प्रेम रहित संसार के प्रति असंतोष और विद्रोह की भावना भी है। अतः कवि अपनी शीतल वाणी से ही अपने मन की भड़ास को निकालकर लोगों में प्रेम की ज्वाला प्रदीप्त करना चाहता है। इस प्रकार विरोधाभास स्पष्ट दृष्टिगोचर है। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ से झांक रहे होंगे? बच्चे इस बात की आशा में नीड़ से झांक रहे होंगे कि सुबह से भोजन की तलाश में निकले उनके माता पिता सूर्यास्त की बेला में अब वापस आ रहे होंगे, उनके लिए भोजन का दाना लाएंगे। इस आशा में बच्चे नीड़ से झांककर अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संसार अपूर्ण क्यों प्रतीत होता है? वह क्या चाहता है? कवि भावनाओं को महत्व देता है, वह संसारिक बंधनों को नहीं मानता है। वह वर्तमान संसार को उसकी शुष्कता एवं नीरसता के कारण नापसंद करता है। वह प्रेम की कोमल भावना में जीना चाहता है। वह बार बार अपनी कल्पना का संसार बनाता है तथा प्रेम में बाधक बनने पर उन्हें मिटा देता है। वह प्रेम को सम्मान देने वाले संसार की रचना करना चाहता है। अगला प्रश्न, इस कविता में किसे नादान कहा गया है और क्यों? उत्तर, इस कविता में सांसारिकता के दाने को चुगने में उलझे मनुष्य को नादान कहा गया है। कवि के अनुसार जो सांसारिक मनुष्य निराभोगी होता है वह नादान होता है। कवि भावनामय संसार को सार्थक मानता है, प्रेम की कोमल दुनिया को सच्ची दुनिया मानता है। प्रश्न, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? लिखिए। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मेरा मन खुशी से भर जाता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में भी पतंग की तरह अनगिनत रंग होना चाहिए ताकि मैं भी भरपूर जीवन जी सकूँ। मैं भी पतंग की तरह खुले आसमान में उड़ना चाहता हूँ। मैं भी नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? उत्तर, भाषा को सहूलियत से बरतने से अभिप्राय है कि स्वयं को उत्कृष्ट और श्रेष्ठ साबित करने के लिए बनावटी मुहावरेदार कठिन शब्दावली या महिमा मंडित तरीके से वाचन न करते हुए जनमानस अनुरूप सरल सहज व्यवहारिक शब्दावलियों का प्रयोग कर सभी के समझने योग्य वाचन करें। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? छोटे ही हैं, शोभा पाते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, विप्लव रव से तात्पर्य है क्रांति का बिगुल। छोटे ही शोभा पाते हैं इसलिए कहा गया है कि क्रांति का बिगुल बजने से ही पूंजीपतियों का शोषक वर्ग का सिंहासन डोलने लगता है। क्रांति का विनाश लीला में शासक वर्ग का ही सब दाव में लगाकर बर्बाद हो जाता है, तब निम्न वर्ग को ही उन्नति और विकास का अवसर मिलता है। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? उत्तर, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, अर्थात धन की देवी, किंतु ऐश्वर्य और समृद्धि सूचक के नाम के अनुरूप उनका जीवन नहीं था, अर्थात वह बेहद गरीब थी। इसलिए वह लोगों के नाम बड़े दर्शन छोटे जैसी कहावतों के उपहास से बचने के लिए अपना नाम छुपाती थी। लक्ष्मी नाम से उसके माता पिता द्वारा दिया गया था। भक्तिन नाम महादेवी वर्मा ने दिया क्योंकि भक्तिन ने गले में कंठी की माला पहन रखी थी, अतः लेखिका ने उसे लक्ष्मी के बदले भक्तिन कहना उचित समझा।
भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गईं? उत्तर, भक्तिन के आ जाने से लेखिका अधिक देहाती हो गईं क्योंकि भक्तिन ने लेखिका को सीमित साधनों में जीवन को सरलता से जीने के लिए जागृत कर दिया, जिसके तहत लेखिका को रात में मकई का दलिया, सवेरे मट्ठे से सौंधा लगने लगा, बाजरे का तिल लगे पुए, ज्वार के भुट्टे के हरे दानों की स्वादिष्ट खिचड़ी, सफ़ेद महुए की लापसी का आनंद लेने लगी। जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? उत्तर, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर निम्न असर पड़ता है। पहला, बाजार का जादू चढ़ने पर। जब बाजार का जादू चढ़ता है, व्यक्ति को बाजार की हर वस्तु काम की और ज़रूरत की लगने लगती है। वह उसके आकर्षण में फंसकर बहुत से सामान खरीद लेता है। पर्चिंग पावर को दिखाने और अहम की संतुष्टि के लिए इतना सामान खरीद लेता है कि उसका मनी बैग खाली हो जाता है, बजट फेल हो जाता है। दूसरा, बाजार का जादू उतरने पर। बाजार का जादू उतरने पर उसे एहसास होने लगता है कि वह ऐसी चीज़ें खरीद लाया है जो उसके आराम देने की बजाय खलल पैदा कर रही हैं और मनी बैग खाली हो जाने का अफसोस होता है। अगला प्रश्न, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? उत्तर, बाजारूपन से तात्पर्य खाली मन और भरी जेब से बाजार जाने वाले वे लोग जिन्हें यह नहीं मालूम होता है कि उनकी ज़रूरत क्या है, उन्हें खरीदना क्या है। ऐसे लोग अपनी पर्चिंग पावर के गर्व में गैर जरूरी वस्तुओं को खरीदकर बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। इससे बजट में घट बढ़ती है, एक की हानि और दूसरे का लाभ होता है, निष्कपट शिकार हो जाता है, सद्भाव की भावना खत्म हो जाती है, भाई भाई और पड़ोसी के बीच ग्राहक और बेचक का संबंध होता है। यही बाजारूपन है। बाजार की सार्थकता। बाजार की सार्थकता हमारी ज़रूरत की वस्तुओं को खरीदने में है। इससे बाजार का लाभ होता है और उसका उद्देश्य पूरा होता है। खरीदार को लाभ होता है अपनी ज़रूरत पूरी करके। इस प्रकार ज़रूरत की वस्तुओं के आदान प्रदान द्वारा ग्राहक और बेचक दोनों को सच्चा लाभ प्राप्त होता है। ज़रूरतमंद लोग जिन्हें यह मालूम होता है कि बाजार में क्या खरीदना है, वही लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। पानी दे गुड़धानी दे, मेघा से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? उत्तर, पानी दे गुड़धानी दे, मेघा से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि पानी तो प्यास बुझाने और अन्य कार्यों के लिए है। गुड़धानी अर्थात गुड़ और अनाज, इन्हें पाने के लिए ईख और फसलों को उगाने के लिए खेतों को पानी जरूरी है। वास्तव में पानी खेतों के लिए अति आवश्यक है, अतः गुड़धानी दे कहा गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।